त्रिपाठी वाराणसी से सबका सादर अभिनंदन करती हूँ। ये धुनी एक लड़की की ऐसी मार्मिक पदकथा है जिसमें उसकी स्मृतियाँ जला अग्रसर वो अपने वचन अपने रिश्ते। नाम क्या है? नाम आपका? अच्छा बता मैम। मैं वाराणसी से श्वेता त्रिपाठी राइटर, आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ। मैम आज यहाँ पे किस तरह की प्रेस वार्ता रखी है और आज यहाँ पे किस तरह का एडिशन चल रहा है? ये धुनी सीरियल है। इस सीरियल का शीर्षक है धुनी, जो कि मतलब एक सुनता हुआ जिंदगी। मैम बात की जाए तो धुनी में किस तरह की ये कहानी है और क्या ये समाज के लिए संदेश देगी? ये समाज के लिए ये संदेश देगा कि किसी भी समय, चाहे आज हो चाहे कल हो, लड़कियों का स्वावलंबी होना जरूरी है ताकि वो किसी भी परिस्थिति में शोषण का शिकार ना हो। मैम बात की जाए तो जिस तरह से इस समय मॉडल जमाना हो रहा है और करीब करीब हर लड़कियां अपने आप को एक्टिव देखने के लिए बहुत कुछ करने पर उतारू, तो ये सीरियल क्या उनके लिए एक सजनी का काम करेगा? नहीं। इस सीरियल में क्या वो मुख्य पहलू है? इस सीरियल का मुख्य पहलू ये है कि इस सीरियल में एक लड़की की ऐसी मार्मिक पदकथा है जिसका दूर दूर तक कोई शुभचिंतक नहीं है और जिसे रक्षक समझ के समाज ने उसे बांधा, उसी रक्षक के द्वारा ही उसका स्मृतियाँ जला दिया गया और अस्थियाँ बची। अस्थियों के तपिश को लिए हुए अपने जमीर, पिता माता दादा की जमीर के एक संस्कार को देखते हुए उस लड़की ने पूरे जीवन धुनी से जलती हुई जो तपिश थी उसको लेकर के भी अपना सनातन धर्म, रिश्ता, बच्चों का परवरिश, सब कुछ का निर्वहन किया। कैसे इस कहानी के सोचा आपने कि इस विषय पर हमें काम करनी चाहिए? ये कहानी बताया ना आपसे कि एक मार्मिक पदकथा है और मैं नाम लेना उचित नहीं चाहूँगी। ये सत्य कथा पे आधारित है। क्या कहेंगे काशी के जनता के लिए? काशी के जनता के लिए क्या कहेंगे हम, और आज किसी का संदेश बस सुनने भर का है। फॉलो आदमी वही करता है जो उसका विचार करता है। कब तक जनता के सामने, पब्लिक के सामने ये सीरियल लॉन्च हो जाएगा? अभी इसका कोई डेट नहीं फिक्स करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि फरवरी तक हो। मैं विद्याशंकर त्रिपाठी और इस धुनी सीरियल का प्रोड्यूसर एक तरफ से मुझे कहा जाए। धुनी सीरियल है क्या? धुनी सीरियल जैसा कि इसका नाम है, एक धुनी जिसको बोलते हैं, आप जानते हैं जैसे हवन कुंड में अग्नि बुझ जाए और उससे धुआं सुलगता हुआ निकलता रहे तो वही उसको धुनी बोलते हैं। जैसे साधु संत धुनी रमाए हुए बैठते हैं। तो एक जो कहानी है इसमें किसी लड़की की शादी होती है, वह घर आती है अपने ससुराल में और वहां उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसके मन में वह आग वो सुलगती रहती है और यह बाद में उसके लिए प्रेरणा भी बनती है और वह अपना मुकाम हासिल करती है। और बाकी तो सीरियल की लेखिका ने आपको बताया ही है कि क्या संदेश जाता है इससे। प्रोड्यूसर जी बात की जाए तो कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग होगी और कितने कलाकार इसमें भाग लेंगे? अब कलाकारों के बारे में तो ये हमारे डायरेक्टर बताएंगे कितने कलाकार होंगे। अब शूटिंग इसकी पूरी वाराणसी ही परिक्षेत्र के अंतर्गत होगी। और ये मतलब ये जो आपकी धुनी सीरियल है ये मतलब क्या समाज के लिए बेहतर साबित करेगा? समाज के लिए यही संदेश है कि जो आजकल का स्वरूप ही है ऐसा कि बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के बाद ही उनको ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाए कि वो स्वावलंबी बने और उसके बाद ही उनका शादी विवाह किया जाए, उनको चयन करने का अधिकार रहे कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहती हैं। बालपन में शादी कर देना, उनके पास बुद्धि विवेक
कम रहता है और जिससे वो शोषण की शिकार बनती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल के माँ बाप को बच्चियों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता देनी चाहिए जो संस्कारित हो, जो उन्हें मजबूत बनाए अंदर से। मैं श्री राम सिंह वाराणसी से एज ए डायरेक्टर। बात की जाए तो धुनी सीरियल के कितने कलाकार चयन होंगे और कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग होगी? जी सर, धुनी सीरियल एक सीरियल में मिला जुला के हमारे 14 किरदार हैं जो कि मेन हैं, और बाकी ऐसे सपोर्टिंग रोल तो कई लोगों का है। तो 14 किरदार को हम लोग सेलेक्ट करने के लिए आज ऑडिशन रखा गया है यहाँ पे, और इसका 2 बार ऑडिशन होगा, एक तो आज होगा और एक अगले संडे को, और इसकी पूरी शूटिंग बनारस में होगी सर। बात की जाए तो धुनी एक नाम ही कुछ मतलब एक देखा जाए तो धार्मिक नाम जी, लेकिन उसमें जो कथाएं हैं वो एक तरह से देखा जाए तो प्रताड़ित पत्रताएं हैं। तो क्या धुनी और इसमें किरदार क्या है, ऐसा इसमें आया? इसमें देखिए, जैसा कि अभी आपके सामने राइटर जी ने भी बताया, प्रोड्यूसर जी ने बताया, तो इसमें मिला जुला की एक कहानी ऐसी है जो कि आज के समाज में ज्यादातर घट रही है, और लोग अपनी बेटी को तो बेटी समझते हैं लेकिन बहू को बेटी नहीं समझते हैं। और धुनी सीरियल में पूरा कहानी यही है कि जैसे अपने आप बेटी को समझते हैं उसी तरह बहू को भी समझे, और बहू को बहू समझ के उसको प्रताड़ित न करे, ऐसा न करे कि उसके पूरे जीवन की सपना उसके अंदर ही जल जाए और एक धुआं बनकर सुलगती रहे आजीवन।